तुम्हें क्या लगता है नारुतो ने नाइन टेल्स को कैसे अपने जाल में फंसाया? वेल, उसने एक jutsu यूज किया था जिसका नाम था आलतू जलालतू बन जा मेरा पालतू, और नाइन टेल्स मान जाता है। अगर तुम ऐसी घटिया घटिया शायरी सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई लोग, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर, जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 330। और भाई इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही ना एक गाना चलता है। I mean, ये गाना क्यों बनाया गया था मुझे नहीं पता, बहुत ही अजीब गाना था। अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो जाकर इसे जरूर चेक कर लेना। बहुत ही अजीबो गरीब सॉन्ग था। और हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे नहीं आई बटन पर मिल जाएगा, तो उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दुग्गू का नाम लेकर। क्या मतलब मेरा नाम है? मेरा नाम नहीं है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी शिनोबी मिलकर उस व्हाइट जेत्सु को उठाकर साइड कर रहे थे। वहीं कहीं पर कुछ शिनोबी बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना मादरा दूसरे बैटलफील्ड में आ चुका है? तो स्टोन का निंजा बोलता है कि हाँ, अभी तो बैटल चल रहा है, तो उसका आना उतना सरप्राइजिंग नहीं है। फिर वो शिनोबी कहता है, मैं उस मास्क वाले मादरा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली वाले का बात कर रहा हूँ, और वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इतना ताकतवर कि वो अकेले 5 कागे से भिड़ रहा है। फिर स्टोन का निंजा बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो, वो अकेले 5 कागे से भिड़ रहा है? तो लीफ का निंजा बोलता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, वो मीटियोर गिरा रहा है और जंगल बर्बाद कर रहा है, और वो सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लगभग 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा। तो स्टोन का निंजा हंसने लग जाता है उसकी बात सुनकर। तभी नेजी आकर कहता है कि बहुत हो गया, तुम लोग शांत हो जाओ। ये सच है कि एनिमीज बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उन्हें रोकना ही होगा, तो उस पर ध्यान दो। फिर वो स्टोन का निंजा कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, बैटलफील्ड में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार हम उन्हें दिखा देंगे। तभी नेजी को 2 व्हाइट जेत्सु दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सामने खड़े थे, और फिर वो लोग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो नेजी कहता है कि मैं राइट वाले को देखता हूँ और तुम लोग जाकर लेफ्ट वाले को देखो। फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं जेत्सु को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लीफ और स्टोन का निंजा जेत्सु को हरा देते हैं, लेकिन वो दोनों लड़ने लग गए थे कि कौन इस जेत्सु को हराया है। तभी वो व्हाइट जेत्सु अपने आप उठने लग जाता है, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। लेकिन तभी अपना नेजी आकर उन लोगों को बचा लेता है और कहता है कि तुम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। खैर, क्या तुम लोग ठीक हो? फिर लीफ का निंजा कहता है कि हाँ, हम ठीक है, बड़ा बैटल खत्म हो चुका है, और अगर अभी हम लोग मारे जाते तो फिर। नेजी कहता है अगला बैटल अब सीधा फ्रंट लाइन में होने वाला है। वहीं HQ में शिकागो कहते 5 कागे मादरा को रोक रहे हैं, और उधर ककाशी और काय को भेज कर मैंने अच्छा किया, वो आइडिया काम कर रहा है, लेकिन नारुतो और बाकी लोग फ्रंट लाइन में बहुत ही मुसीबत में हैं। तभी एक शिनोबी पेपर लाते लाते गिर जाता है। उसे देखकर शिकागो उसके पास जाते हैं पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है या फिर नहीं। हालांकि वो बोलता है कि हाँ, मुझे माफ करना, वो लोग बैटलफील्ड में लड़ रहे हैं, उनके सामने तो ये काम कुछ भी नहीं है। शिकागो बोलती नहीं, हमारे ऊपर भी बहुत ही काम का बोझ है। तो वो शिनोबी बोलता है ये बहुत ही कीमती समय है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो शिकागो कहते हैं सुनो सभी लोग, अब बैटल आखिरी चरम पर है, हम सारे कंपनीज का सेंटर है, तो हम मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो प्लीज आप लोग आराम के साथ काम पर भी ध्यान दें। आओ, कहते हैं ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ऐसे समय के दौरान आराम करे, है ना गाइस? सभी लोग हामी भरते हैं। फिर वो लोग इनोची से पूछते हैं कि क्या वो भी एग्री करते हैं? तो इनोची कहते हैं हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम थक जाओगे तो मैं तैयार हूँ तुम्हारी जगह लेने के लिए, तुम लोग आराम भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शिनोबी कहता है बकवास बंद करो और शांति से हमें अपना ऑर्डर दो, मुझे लगता है कि आप ही सबसे ज्यादा थक चुके हो। ये सुनकर सभी यूनिट के लोग हंसने लग जाते हैं और वहाँ का माहौल काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। तो शिकागो कहते हैं चलो इसी बहाने सब लोग अच्छा फील कर रहे हैं। HQ और सभी कंपनीज अगर हम एक साथ खड़े रहे तो कोई भी हमें इस जंग को जीतने से नहीं रोक सकता। तभी कुछ हलचल होने लग जाता है। तो शिकागो कहती क्या हुआ भाव, कोई दिक्कत? तभी बैटलफील्ड में नारुतो और टेल बीस्ट का चाकरा टकराता है, और भाई क्या ही अलग लेवल का धमाका होता है। ये चीज तो हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था। उधर नेजी की टीम को भी इस धमाके का आवाज सुनाई देता है। पूरा इलाका हिलने लग गया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। नेजी कहता है कि क्या ये फ्रंट लाइन से आवाज आ रहा है? शायद तुम्हारा मादरा वाला थ्योरी सच हो सकता है। तो स्टोन का निंजा बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं बैटलफील्ड में टोबी कहता है
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम नाइन टेल्स को कंट्रोल कर लोगे। हालांकि तुम ज्यादा देर तक नाइन टेल्स फॉर्म में नहीं रह सकते। फिर टोबी जितने भी टेल बीस्ट थे उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, I mean गेटो स्टैचू के अंदर। तो नारुतो कहता है कि मैंने आज बहुत सारा नाम एक ही दिन में याद कर लिया है। टोबी कहता है किसका नाम? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? नारुतो बोलता है कि ओह तो तुम्हें उसका नाम नहीं पता। वेल मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। उसके बाद गाय कहते वाह जरा नारुतो को तो देखो, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड हो गया है। काकाशी कहते आखिर यहाँ चल क्या रहा है और तुम बोल क्या रहे हो गाय? हमें अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। तो टोबी अपने पीछे से वो पंखा था ना वो निकालने वाला था। वेल उसे पंखा ही कहते हैं ना, मुझे नहीं पता, तुम लोग कमेंट्स में जरूर बता देना। खैर तभी उसे पसीना आने लग जाता है और कहता है क्या मुझे सच में पसीना आ रहा है? नहीं, ये तो बारिश है। ये बेवकूफ मुझे कभी हरा नहीं सकते। नारुतो उज़ुमाकी, आखिर इसमें कौन सी ताकत है जो मुझे इतना मजबूर कर रहा है? आखिर इसके साथ क्या हुआ था? खैर ये मैटर नहीं करता कि नारुतो क्या चीज है। इस वॉर के बाद कोई भी फ्यूचर या फिर पास्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वहीं एचक्यू में एक शिनोबी कहते हैं इतना ज्यादा पावर, ये जरूर नाइन टेल्स ही होगा। तो आओ कहते हैं कि हाँ सही कहा, लेकिन मुझे कुछ और भी महसूस हुआ है। नारुतो मादरा को अच्छे से टक्कर दे रहा है। वहाँ पर सिर्फ ककाशी, गाय, लॉर्ड पी और नारुतो है। तो शिकाकू बोलते ही इनोइची मैं चाहता हूँ कि तुम नारुतो के बारे में सभी यूनिट्स को कनेक्ट करके बताओ ताकि वो लोग को भी अच्छा महसूस हो। उन चारों ने मिलकर कमाल कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी ऐसा ही करे, अपनी पूरी जान लगा दे और तुम लोग सभी से कनेक्ट करो। तो एक शिनोबी कहता है कि क्या कहा? सभी लोगों से? अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर इनोइची का खेल खत्म हो जाएगा। तो इनोइची कहते हैं कि हाँ ये लोग बहुत ही ज्यादा मांग रहे हैं, खैर बस 10 ही सेकंड दूंगा। तो शिकाकू बोलते हैं कि मुझे माफ करना लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। तो इनोइची बोलती फिक्र मत करो। हेलो एवरीवन, ये मैसेज HQ से है। जितने भी लोग हैं मेरी बात ध्यान से सुनो। नारुतो फ्रंट लाइन में आगे बढ़ रहा है, जिसे हमें बचाना था, यानी लॉर्ड बी और नारुतो। वो लोग अपनी पूरी जान लगाकर फ्रंट लाइन में बढ़ रहे हैं, वो भी मादरा से। गाय और ककाशी भी वहाँ पर है, सभी एलाइड फोर्सेस के शिनोबी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पूरी जान लगा दे। और तभी इनोइची का हालत खराब हो गया था। कहाँ 10 सेकंड बोला था, इन्होंने तो 20 सेकंड कर दिया। इनोइची में दम तो है। वहीं बारिश में सभी शिनोबी आगे बढ़ते ही जा रहे थे नारुतो की मदद करने के लिए। तो हिनाटा बोलती है कि नारुतो मैंने तुम्हारा जिंदगी भर पीछा किया है और देखो आज भी मैं वही कर रही हूँ, लेकिन जब ये वॉर खत्म हो जाएगा मैं अब और ज्यादा नहीं भाग सकती। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना चाहती हूँ। तो प्लीज नारुतो मेरा इंतजार करना। उसके बाद कीबा कहता है नारुतो तुम मेरे सबसे बड़े राइवल हो, तो उस मादरा को मेरे आने तक रोक कर रखना। शीनो भी कहता है कि मैं अपने निंजुत्सु से तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा नारुतो। बगल में शिकामारू बोलता है हाँ वो थोड़ा बेवकूफ तो है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। हाँ उसको स्ट्रेटेजी बनाना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ नारुतो। फिर इनो कहती है कि डैड थैंक यू, आपने नारुतो के बारे में सबको बताया और अब हम आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे जैसा कि आपने कहा। फिर मेरी टेंटन, बिल्कुल सही सुना, मेरी टेंटन कहती है कि आई होप गाई सेंसे ठीक होंगे और वो नारुतो की मदद कर रहे होंगे। वेल ककाशी सेंसे भी वहीं पर है तो शायद वो ठीक ही होंगे, लेकिन फिर भी। अपना साई बोलता है कि अगर बारिश नहीं हो रहा होता तो मैं अपने ड्राइंग का यूज कर सकता था। ली बोलता है कि कंप्लेन करना बंद करो साई और अपना पैर चलाओ, हमें नारुतो और गाई सेंसे से सीखना चाहिए। एंड फाइनली अपनी यूजलेस द अल्टीमेट यूजलेस साकुरा बोलती है कि नारुतो तुमने हिडन लीफ को बचाया और अब पूरी शिनोबी की दुनिया को बचाने वाले हो। मैंने तुम्हारे ऊपर बोझ ही दिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ दूंगी। ये औरत कुछ भी नहीं करने वाली, लिख कर ले लो मेरे से। खैर वहीं बैटलफील्ड में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तभी किसी का पैर का निशान दिखाई देता है। वेल वो निशान और किसी का नहीं, अपने सासकी उचिया का था। शायद वो भी अब बैटलफील्ड को ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा था। आसपास तो फुल बिजली चमकता ही जा रहा
रहा था। अब खेल में मजा आएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो भाई लोग अगले वीडियो को अगर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल के वीडियो में सास्के का एक और सीक्रेट पता चलने वाला है, या फिर कह लो उचिहा के शारिंगन के सीक्रेट के बारे में। वेल वो क्या सीक्रेट है वो तुम्हें अगले वीडियो में पता चल जाएगा। खैर तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे।